हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल जो हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। आर्टिकल 243 पढ़ रहे थे। ए बी सी डी ई एफ तक हमने पढ़ लिया था। अभी आज हम पढ़ेंगे जी एंड एच। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 243 जी से। तो सबसे पहले ये बताते हैं आर्टिकल 243 जी में आते हैं कि क्या पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पंचायत की। किसी भी विलेज पंचायत की क्या पावर्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है। अब देखो बेसिकली इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करवाता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। तो सबसे पहले इसमें आता है कि पंचायत प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। ये देखो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि जो पंचायत है वो क्या लाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो भी प्लान्स इनको प्रिपेयर करने होते हैं वो सारा पंचायत ही प्रिपेयर करता है। अगर कोई विलेज में कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है, कोई भी चीज आनी है जो कि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, तो उसको किस में इंक्लूड किया जाएगा, आर्टिकल 243 जी में, जिसमें बताया गया है कि विलेज के पंचायत की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर क्या क्या पावर होती है। तो सबसे पहला आ गया हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद कोई भी इम्प्लीमेंट करनी है स्कीम फॉर सोशल जस्टिस। पहले हमारे सोसाइटी में बहुत सारी सोशल इनजस्टिसेस थी, उनको हटाना हुआ या फिर कोई ऐसी सोशल इनजस्टिस को रिमूव करना है सोसाइटी में से, तो वो भी आर्टिकल 243 जी में ही सॉर्ट होगा और इम्प्लीमेंट की जाएगी कोई भी स्कीम। फॉर एग्जाम्पल स्कीम लाइक जैसे राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा को हटाने के लिए स्कीम अप्लाई की थी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी स्कीम है, या फिर जैसे आप ये वाली स्कीम भी इंक्लूड कर सकते हो जिसमें हम अनटचेबिलिटी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो जो अनटचेबिलिटी है वो भी एक सोशल इंजस्टिस ही है, और अगर उसको रिमूव करना है या फिर उसके लिए कोई इम्प्लीमेंट करनी है कोई भी ऐसी चीज, तो वो आर्टिकल 243 जी में ही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मैनेज लोकल मैटर्स लाइक रोड वाटर सप्लाई सैनिटेशन हेल्थ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। जो हमारा आर्टिकल 243 जी है वो पंचायत को पावर देता है कि कोई भी अगर इस इन कुछ मैटर से, लोकल मैटर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, तो उस पर रूल्स रेगुलेशन इन लॉ सब कुछ कौन बनाएगा, ये हमारा पंचायत ही बनाएगा, ठीक है। तो हमें बेसिक से लोकल मैटर्स है, सबसे पहले रोड, अगर रोड का कोई बनना है, रोड टूटनी है या फिर कुछ और काम होना है रोड के अंडरग्राउंड में, तो वो भी सारा इसमें आएगा। इसके अलावा वाटर सप्लाई, जो विलेज होता है वो उसकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड होती है एग्रीकल्चर पे, और इसी एग्रीकल्चर के लिए वाटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा वाइटल चीज़ होती है। तो अगर हमें वाटर सप्लाई नहीं मिलेगी किसी भी जगह पे, तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं पाएगा। जबकि विलेज में हमेशा हम सुनते हैं कि गांव को सुनते ही हमें खेत या फिर ये सारे एग्रीकल्चर के एरियाज याद आ जाते हैं, इरिगेशन याद आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें बताया गया है कि जो वाटर सप्लाई है वो भी लोकल मैटर्स, इसके ऊपर कोई भी पावर जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करना है तो कौन करेगा, पंचायत ही करेगी विद द पावर ऑफ आर्टिकल 243 जी के अंडर, ठीक है। इसके अलावा कोई सैनिटेशन, कोई टॉयलेट्स का बनना है या फिर कोई और भी चीज़ जो सैनिटेशन के लिए हेल्प करे, तो वो भी इसमें आएगा। उड़ान स्कीम भी इसी के अंदर इंक्लूड होती है, एज वेल एज हेल्थ के लिए अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलने हैं, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर में कोई फैसिलिटीज और लानी है, ठीक है। जैसे हम पहले इनिशियल लेवल पे क्या चलते थे, बुल से काम होता था, ठीक है, उसके बाद हम ट्रक पे शिफ्ट हुए और अब के बाद हम और भी आगे एडवांस चीज़ों पे शिफ्ट हो गए। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर में कोई भी चेंज आना है, कोई भी बदलाव आना है, तो वो किससे आएगा, इसी पावर के अंडर आएगा, जो कि पंचायत की पावर है आर्टिकल 243 जी के अंडर। इसके अलावा कोई भी एजुकेशन, कोई स्कूल खुलना है, कोई कॉलेज खुलना है, या फिर किसी भी चीज़ किसी भी तरह से एजुकेशन के सेक्टर में कोई भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वो भी सारा इसके अंदर ही इंक्लूड होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, पावर्स आर गिवन बाय स्टेट लेजिस्लेचर अंडर 11th शेड्यूल। जितनी भी सारी पावर है जो कि पंचायत को गिवन है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर दे या फिर स्टेट गवर्नमेंट दे, वो सारी 11th शेड्यूल के अंदर मेंशन है, और उसके अकॉर्डिंग सारी पावर्स जो हमारी पंचायत है उसको मिलती है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 243 एच के साइड। आर्टिकल 243 एच में बोला गया है कि पावर्स टू इम्प्रूव टैक्स इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स। अगर हमें किसी विलेज के ऊपर कोई भी टैक्स इम्पोज करना है या फिर कोई भी फंड लगाना है, तो वो सारा आर्टिकल 243 एच के अंडर इंक्लूड होगा, ठीक है। सबसे पहले एसएल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर क्या ऑथराइज करता है, पंचायत को ऑथराइज करता है, पंचायत को ये अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी तरह के टैक्स, ठीक है, उनको लगा सकता है
टैक्सेस को लेवी कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है और यूज टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस। आपने देखा होगा स्टेट हाईवेज किसी भी डिस्ट्रिक्ट में से होकर निकलते हैं तो वो सारा टोल क्या है, पंचायत के पास भी जाता होगा कंसोलिडेटेड फंड के अंदर या फिर कंटिजेंसी फंड के अंदर। तो वो इसमें भी इम्पोर्टेंट रहता है। एज वेल एज जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं इस वाले सेक्शन में, इस वाले आर्टिकल में, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, सबसे पहले आएगा हमारे पास कि टैक्स को लगाना है, टैक्स को कलेक्ट करना है, टैक्स को रिमूव करना है या फिर टैक्स के अंदर कोई और चेंज करने हैं, तो वो सारे टैक्स की ड्यूटीज, टोल्स जो हमारे हाईवेज पे जाते हैं, इसके अलावा कोई भी फीस और लेनी है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर किसी भी काम के अंदर, तो वो भी सारी इंक्लूड होगी आर्टिकल 243H के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ग्रांट एंड एड प्रोवाइडेड बाय द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। अगर हमें कोई भी ग्रांट इन एड चाहिए, किसी भी पंचायत, किसी भी विलेज के अंदर ग्रांट एंड एड चाहिए, तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव फंड के अंदर जाएगी। अब देखो फंड्स क्या होते हैं, दो तरह के फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड और दूसरा कंटिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आती है जो हमारी रोज की डेली चीजों का खर्च है, उसके अंदर आता है जो भी हमारे मतलब जैसे कोई राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट के रोज के जो भी खर्चे होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड में से जाएंगे। एज वेल एज ग्रांट एंड एड भी कंसोलिडेटेड फंड में से जाएगा। पर अगर कोई ऐसा इमरजेंसी का टाइम आ जाता है जहाँ पे हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, तो हम कहाँ पे जाते हैं, कंटिजेंसी फंड के अंदर। पर कंटिजेंसी फंड के अंदर अथॉरिटी किसकी रहती है, प्रेसिडेंट की या फिर गवर्नर की। पर जब हम कंसोलिडेटेड फंड के अंदर बात करते हैं तो हमारी जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि मेजोरिटी में है उसकी मर्जी चलती है। इसके अलावा पंचायत मेंटेन देयर ओन फंड फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। जो पंचायत है वो अपना फंड रखती है। देखो अपन घर के लेवल से बात करते हैं तो घर में भी अपन फंड रखते हैं कि अपन को कोई डेवलपमेंट करना है, कोई भी चेंज करना है घर के अंदर या फिर कुछ भी करना है तो अपन फंड रखते हैं। तो ऐसे ही अगर अपन पंचायत को अगर घर से कंपेयर करते हैं या फिर घर को पंचायत से कंपेयर करते हैं या फिर किसी विलेज को कंपेयर करते हैं तो उसके पास भी तो फंड होगा ना। और फंड होने की वजह से वो क्या करता है, उसके खुद के फंड रखता है या फिर कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसको, या फिर कोई भी डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट किसी भी तरह से हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर कोई अदर डेवलपमेंट भी इसमें इंक्लूड होगा। तो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 243G एंड 243H। तो अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 243I जिसमें बोला गया है स्टेट फाइनेंस कमीशन। देखो जो भी फाइनेंसेस होते हैं किसी भी विलेज के, किसी भी पंचायत के या फिर किसी भी स्टेट के, तो उसमें अगर विलेज पंचायत के ऊपर हमें देख रेख करनी है, चेक एंड बैलेंसेस रखना है, तो गवर्नर हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाती है। अब ये कमीशन का क्या काम होता है, जितने भी विलेज के पंचायत के फाइनेंसेस हैं, इकोनॉमिक थिंग्स है, उनके ऊपर चेक्स रखती है। तो सबसे पहले क्या क्या काम करती है, ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन को गवर्नर करता है, हर 5 सालों में करता है। इसके अलावा रिव्यूज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, जो भी पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको रिव्यू करता है और बताता है कि कैसे मेजर्स दिए जाए कि वो इम्प्रूव हो और जो इसके ग्रांट्स हैं उनको कैसे ढंग से संभाला जाए। एज वेल एज रिपोर्ट सबमिटेड टू गवर्नर एंड प्रेजेंटेड स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन किसी भी विलेज पंचायत के ऊपर जो भी रिपोर्ट बना के देता है तो वो सबमिट होती है गवर्नर को और प्रेजेंट की जाती है स्टेट लेजिस्लेचर में। अब पढ़ेगा आर्टिकल 243J। आर्टिकल 243 में जो ऑडिट्स होते हैं किसी भी विलेज पंचायत के उसके ऊपर ध्यान दिया गया है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। ठीक है, सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। किन चीजों पे लॉ बनाती है, कोई भी पंचायत है उसके जो भी अकाउंट्स हैं उनके ऊपर क्या होगा, मेंटेन करेगा। कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर करेगा और स्टेट लेजिस्लेचर ही उसके ऊपर लॉज बनाएगा। तो सबसे पहले क्या मेंटेन करेगा, जैसे जितने भी पैसे आए हैं, टोल में से आए हैं, कोई टैक्स लेवी हुआ है, कोई टैक्स कलेक्ट हुआ है, कितने पैसे आए हैं, कितने सारा बैलेंस बना है, सारी चीज बैलेंस शीट बनती है ना, वो सारी चीज कौन बनाएगा, उसका जो अकाउंट्स का बैलेंस कौन रखेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। किसके अकाउंट का बैलेंस, किसी भी विलेज पंचायत का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट। जो भी अकाउंट्स है पंचायत के तो उसकी जो ऑडिटिंग का काम है वो भी स्टेट लेजिस्लेचर करेगा और स्टेट लेजिस्लेचर ही उन अकाउंट्स के ऑडिट पे लॉस बनाएगा। एज वेल एज इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड पावर प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक मनी। ये जो हमारा आर्टिकल 243J है ये क्या इंश्योर करता है कि जो भी पब्लिक का पैसा है, जो भी पब्लिक का मनी है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो कि अगर किसी ने टैक्स दिया है तो एक्चुअली जो हमारा गांव है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। एज वेल एज जो मनी है उसका सही ढंग से प्रॉपर यूज होना चाहिए और उस मनी में ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 243I and J। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की साइड।
सो नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 243A, जिसमें बोला गया है कि पंचायत के इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो ही कंडक्ट करवाता है क्या, पंचायत के किसी कोई भी इलेक्शन, ठीक है, जिसमें 5 पंच इलेक्ट होते हैं और भी बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है। इसके अलावा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर एक मेन बंदा रहता है जो कि होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इसको अपॉइंट करता है गवर्नर और इसको रिमूव कर सकता है सिर्फ हाईकोर्ट का जज। एज वेल एज इसमें बताया गया है कि ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है वो मैनेज करता है कि जितने भी इलेक्टोरल रोल्स हो या फिर किसी भी पंचायत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसका इसको चार्ज रहता है, इसको कंडक्ट कराना होता है, ठीक है। तो मेन बात इसमें क्या क्या है, सबसे पहले जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट कराता है, मेन इसमें है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो कि गवर्नर थ्रू अपॉइंट होता है, रिमूव होता है हाईकोर्ट जज से। एज वेल एज इसमें ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है पंचायत में और ये मैनेज करता है इलेक्टोरल रोल्स को। अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 243L, जिसमें बताया गया कि एप्लीकेशन कहाँ तक है यूनियन टेरिटरीज का, पंचायत की प्रोविजंस का, ठीक है। तो जो भी पंचायत की प्रोविजंस है वो सारे अप्लाई होते हैं यूनियन टेरिटरीज पे। एज वेल एज अगर कोई भी यूनियन टेरिटरी की कभी भी बात आ जाए तो प्रेसिडेंट उनका मॉनिटरिंग करता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो मॉडिफाई कर सकता है इन्हीं सारी पंचायत की जो भी लॉज है उनमें, जैसी भी नीड हो किसी भी यूनियन टेरिटरी की। देखो कोई भी पंचायत का रूल है, अगर वो यूनियन टेरिटरी के साथ नहीं बैठ रहा है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें चेंज लाके उसको जैसे भी यूनियन टेरिटरी की नीड हो उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 243K एंड L। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे।